हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, आज का ये वीडियो एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 है। 1.1 का वीडियो मैंने बना दिया है। पूरी एक्सरसाइज एक वीडियो में है, आप फटाक से उसको देखिए। और आज का ये वीडियो 1.2 है। दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल में हैं और जरा सी भी मैथ में प्रॉब्लम है तो चिंता मत करो। दोस्तों, मैं एक एक एक्सरसाइज का वीडियो कंटिन्यू बनाऊंगा और आपके लिए लेकर आऊंगा। आपको करना क्या है? आपको करना यही है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और मैं हूं विजय राय और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सत्य साईं क्लासेस पर। दोस्तों, पहला सवाल यह है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये ढेर सारे क्वेश्चन है। करना क्या है आपको? इन सभी नंबर्स के आपको लेना है अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनका करना है गुणनफल और उसका रूप क्या बनेगा वही आपको बताना है। तो समझ गए होंगे। थोड़ा हम भी आपको समझाते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं 140। अब देखो यहां पर मैंने 140 का क्या लिया? गुणनखंड। 140 का गुणनखंड और आराम से आपको 140 को गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। 2 से काटना है 70 आ गया, 2 से काटना है 35 आ गया, फिर भाई 5 से कटेगा 7 आ गया और 7 से कटेगा 1। तो बहुत आराम से आप देखेंगे तो आपको मिलता है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसका गुणा नहीं करना है, केवल गुणनफल के रूप में बताना है। बताओ 2 कितनी बार है? 2 की घात 2 हो गई और गुणे 5 और गुणे 7। और दोस्तों, ये रहा आपका आंसर। देखो फटाक से ये काम हो गया। दूसरा देखो, दूसरा भी है हमारा। क्या है भाई? 156। आप क्या लिखेंगे? 156 का गुणनखंड, ये लिखेंगे ना। अब फटाफट आप लिखो 156। काट दिया। देखो 6 है तो 2 से कटेगा भाई। 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 2 9 18। ये क्या है? 3 से कट जाएगा 13 आया और 13 से कटेगा, काम खत्म। फिर से आप इसको कैसे लिखोगे भाई? आप लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 और फटाफट आप इसको भी 2 की पावर 2 लेंगे और 3 लेंगे और 13 लेंगे। इसी तरह से इन सब का गुणनखंड करना है। मैं फटाफट आपको करके दिखा देता हूं फटाक से। दोस्तों, तीसरा सवाल है 3825 का गुणनखंड। तो 3825 का गुणनखंड मैंने किया, 3 से काट दिया, फिर 3 से काट दिया 5। तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 माने 3 की घात 2 और गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। ये आपका आंसर है। अगला सवाल है 5005। तो 5005 को मैंने 5 से काट दिया, फिर 7 से काट दिया, 11 से काट दिया, 13 से काट दिया। इसमें 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, चूंकि कोई गिनती दोबारा नहीं है इसलिए घात 2 हम नहीं लगा सकते। अगला सवाल है 7429। 7429 को 17 से काट दिया, 19 से काट दिया, 23 से और आंसर हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23। पहला सवाल हो गया कंप्लीट। अब फटाफट हम लोग चलेंगे दूसरे सवाल पर। दोस्तों, दूसरा सवाल है निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो और इनकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के। तो ये जो संख्याएं आपको दी गई हैं उनका एक बार HCF निकालेंगे और एक बार LCM निकालेंगे। इसके बाद हम जांच करेंगे। कैसे करेंगे वो बाद में होगा। पहले हम 26 और 91 का HCF और LCM आपको निकाल के दिखाते हैं। चूंकि यहाँ पर यूक्लिड नहीं दिया गया है इसलिए आप कोई भी मॉडल लगा सकते हो। तो देखो पहला सवाल हो गया 26 और 91। तो 26 और 91 का मैं निकालूंगा फैक्टर, जैसे अभी हमने पहला सवाल किया था। तो 26 के लिए आपको जो फैक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई? 2 गुणे 13, 13 दूनी 26, यही मिलने वाला है। और 91 का फैक्टर आपको मिलेगा क्या भाई? 7, 13 7 91, यानी ये। और अगर आप इसका मासा निकालना चाहते हैं फटाक से पहले HCF, तो HCF के लिए जो मैच करेगा वही हमारा बनता है HCF। और LCM के लिए क्या होगा? LCM के लिए जो HCF है उसको ले लेते हैं और जो बचा हुआ है ये देखो ये,
और इसका जब आप गुणा करोगे तो हो जाएगा ये 182। अब पता चल गया कि HCF हो गया 13 और LCM हो गया 182। अभी हमको जांच भी करना है, तो यहां लिखो सत्यता की जांच। क्या लिखोगे? सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच क्या करोगे आप? करना है कि भैया दो संख्याओं का गुणनफल HCF LCM के बराबर होता है। यहां डाल देंगे हम लोग फार्मूला, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा किसके? HCF गुणे LCM के। तो संख्याएं आपको कौन दी गई हैं? यही जो है ये संख्याएं दी गई हैं, यानी 26 गुणे 91 बराबर होना चाहिए किसके? 13 और गुणे 182। अगर इसका गुणा कर दिया जाए तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा? 2366। 2366 यहां आने वाला है और 2366 यहां आने वाला है। दोस्तों ये 100% लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा। यहां का आंसर यहां के आंसर से मैच करेगा। अगर नहीं मैच कर पाया तो ये आपकी गलती होगी, क्वेश्चन की गलती नहीं होगी। तो इनका गुणा ये होता है, इनका गुणा ये होता है। यही इसका वेरिफिकेशन है कि दोनों तरफ के आंसर आपके बराबर आने चाहिए। ठीक, अब फटाफट मैं आपको ये दोनों सवाल करके दिखाता हूं। दोस्तों अगला सवाल है 510 और 92। तो देखो यहाँ पर 510 और 92 हमने लिया है। फटाफट मैंने फैक्टर किया है, तो 510 और 92 का फैक्टर 510 के लिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 के लिए 2 गुणे 2 गुणे 23। दो आपका मैच कर रहा है इसलिए HCF आएगा 2। LCM के लिए मैंने बताया पहले मैच वाला ले लेते हैं। बाकी देखो 1 2 3 4 5 ये सब लोगों को ले लिया तो 23,460 ये बनता है LCM। और सत्यता की जांच में हमको लिखना है संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो संख्या बनी है 510 गुणे 92, रिजल्ट है 46,920। और अगर HCF की बात करें तो 2 गुणे 23,460 और रिजल्ट है 46,920। और दो के दोनों बराबर आ गए। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। ये भी आपका सवाल कंप्लीट हो गया। फटाक से चलो तुमको तीसरा सवाल बता देते हैं। दोस्तों तीसरा सवाल है 336 और 54। फटाक से चलो देखते हैं। 336 और 54। 336 का फैक्टर बनता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और 54 का बनता है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखो 3 यहां पर भी मैच कर रहा है, यहां पर भी मैच कर रहा है, तो HCF बनेगा इधर से मैचिंग और इधर से मैचिंग। 2 गुणे 3 बराबर 6। LCM में मैंने आपको बताया कि पहले आप HCF का फैक्टर ले लिया करो। HCF का फैक्टर लेने के बाद 3 बार 2 देखो 1 2 3 यहां से लेते हैं और चूंकि ये मैच कर चुका है इसलिए ये यहां से लेते हैं और 7 बचा हुआ है। कुल मिलाकर 3000 बन गया 24। और सत्यता की जांच करते हैं तो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। और रिजल्ट क्या है? संख्याएं आपकी ये है, बनता है 18,144 और HCF और LCM का भी गुणा बनता है 18,144। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। दोस्तों क्या आपको एक बात पता है? ये जो LCM और HCF लिखा है, क्या आपको इसका पूरा नाम पता है? फुल फॉर्म पता है? पता है तो कमेंट में जरूर बताना ताकि मुझे पता चले कि आपको ये सब आता है। अगर नहीं आता तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा। चलो फटाफट मैं अब तीसरा सवाल ले लेता हूं। फटाफट से आ गए हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालो। 3 सवाल है, आपको LCM HCF निकालना है लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि। अब ये क्या है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। दिखाता हूं कैसे। ये रहा आपका पहला सवाल, ले लिया मैंने पहला सवाल। तो 12 15 21 है, तो सबसे पहले मुझे 12 का और 15 का और 21 का क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। तो कैसे निकालोगे? इधर अपना रफ में देख लो। देखो कैसे निकालते हैं। 2 छंग 2 तिहाई और 3 1। तो दोस्तों ये भी एक फैक्टर रहेगा, इसको भूलना नहीं है हम लोगों को। तो अगर मैं इसको देखूं तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह अगर 15 का निकालोगे आप, देखो ये 15 निकाल लिया ना आपने, 3 बचे 15 और 5 ये भी रहेगा। तो ये रहा 1 गुणे 3 गुणे 5। अब 21 का निकालेंगे हम लोग।
तो 21 में आता है 3 सते 21, ये भी रहेगा। तो 1 गुणे 3 गुणे 7। सबसे पहले हमको निकालना है HCF। तो HCF में आपको मैंने बताया था कि जो चीज मिल रही होती है उसे हम लोग HCF बनाते हैं। देखो ये भी मिल रहा है, सही है कि नहीं? तो HCF निकलेगा आपका 1 गुणे 3, यानी बन गया 3। इसी हिसाब से अगर LCM निकालना हो तो हमने बताया था कि जो लोग मैच कर जाते हैं उनको तो लेना ही लेना है। अब क्या क्या नहीं मैच किया है, ये और ये। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 ये लोग मैच नहीं किए हैं, तो इसको देख लेते हैं भाई। तो एक से तो कोई मतलब नहीं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, और 60 में जब करोगे तो 7 6 42, यानी 420 इसका LCM। ये ऐसे इस तरह से लगेगा, पहला, दूसरा और तीसरा भी इसी तरह से लगेगा। फटाक से चलो उसको देखते हैं। दोस्तों देखो पहला सवाल तो हो गया है, अब ये बचा हुआ है दूसरा और तीसरा। 17 23 29 ये देखो मैंने कर लिया है। 17 का गुणनखंड है 1 गुणे 17, क्योंकि 17 भाई किसी से कटेगा नहीं। इसी तरह 23 29 में कोई किसी से नहीं कटेगा। तो जब HCF की बात होगी तो आप देखो जो कॉमन हो रहा है, यही तो कॉमन हो रहा है, इतना ही कॉमन है। तो HCF आया 1, और LCM में पहले 1 ले लेंगे, फिर 17, फिर 23, फिर 29, यानी इन सब का गुणा करोगे तो हो जाता है 11,339। तो ये भी कंप्लीट हो गया भाई। फटाक से 8 के बारे में देखते हैं। तो 8 हमारा होता है 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी तरह 9 होता है 1 गुणे 3 गुणे 3। 25 होता है 1 गुणे 5 गुणे 5। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही मैच कर रहा है, इसलिए HCF बनता है 1। और LCM की बात करें तो इसको लेने के बाद आपका ये तीनों, ये और ये सब जब ले लोगे और गुणा कर दोगे तो ये हमारा बन जाएगा LCM। दोस्तों तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फटाफट चलो चौथा सवाल देखते हैं फटाक से। दोस्तों ये रहा हमारा चौथा सवाल। चौथा सवाल लिखा हुआ है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है ये 306 और 657 दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का HCF 9 है, ये दिया गया है। तो वही 306 और 657 का LCM क्या होगा? तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगा देंगे LCM। देखो LCM फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये रहा। और LCM निकालना है तो बटे HCF होगा, अगर HCF निकालना होगा तो बटा LCM होगा। अब दोनों संख्याओं में आपके पास संख्या है 306 और 657, जैसा कि दिया गया है कि HCF 9 है। जब आप इसको काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा? 9 त्रिक 27, 36, 9 चौक 36, 34 गुणे 657। और जब आप इसका गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 22,338। ये देखो आंसर आ गया दोस्तों। और फटाफट ये आपका सवाल खत्म हो गया। इसी तरह कभी भी दो संख्याएं दिया जाए, HCF दिया जाए तो LCM निकाल लेना इसी तरह। चलो फटाक से हम अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों पांचवा सवाल आ चुका है और लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। मैं बताता हूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बताइए कि कौन सी संख्या है जो अंक 0 पर समाप्त होती है। तो अंक 0 पर समाप्त होता है 10, 20, 30, 40, 100, 200 वगैरह, तभी तो अंक 0 पर समाप्त होगा। सब कुछ देख लो। तो 0 पर समाप्त होने की शर्त क्या है? 10 होना चाहिए। तो अगर मैं 10 का गुणनखंड दिखाऊं तो 2 गुणे 5 होता है, 2 पंचे 10। अगर 20 का दिखाऊं तो 2 दूनी 4 पंचे 20 होता है। अगर मैं 30 का दिखाऊं तो 2 तिहाई 6 पंचे 30 होता है भाई, 2 तिहाई 6 पंचे 30 हो गया। अगर इसी तरह 40 का देखो तो सब में 2 और 5 ये बहुत ही मस्ट है। 2 5 रहेगा, उसके बाद कोई रहे या ना रहे। जैसे 2 5 है, 2 5 है, 2 5 है, 3 है, तब भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है।
जैसे किसी में 2 और 3 आ गया, 5 नहीं आया तो वो नहीं होगा, यानी 2 5 हो उसके बाद कोई और हो तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। तो अब हम चेक किसको करेंगे, इसको करेंगे। तो देखो 6 पावर n, इसको जरा सा तोड़ते हैं। 6 का हो गया 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 हो गया भाई। अब इसको हमने देखा कि 2 की घात n आया और 3 की घात n आया, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 5 तो नहीं आया, 5 तो नहीं आया ना। तो जब तक 5 नहीं आएगा कोई भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती जब तक उसका 2 फैक्टर ऑलरेडी ना हो, 2 और 5। तो आप लिखेंगे यहां चूंकि 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड किस रूप में नहीं है भाई, 2 की घात m गुणे 5 की घात n, मतलब दोनों लोग नहीं है, के रूप में नहीं है, बस यही आपका कारण है। इसलिए 6 पावर n संख्या शून्य पर अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। बस दोस्तों यही करना था, समाप्त नहीं हो सकती है और आपका काम खत्म। केवल ये देखना था कि अगर संख्या कोई शून्य पर समाप्त होती है तो उसका क्या रीजन है। उसका रीजन है 2 और 5 दोनों होने चाहिए, जो कि आपके इस 6 में नहीं है। हो गया दोस्तों, चलो अगला सवाल देखते हैं फटाक से। दोस्तों ये 6वां सवाल लिखा हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो ये भाज्य संख्या क्यों है, इसका अंदाजा लगाने के लिए मैं आपको ये वाला सवाल बताता हूं, पहला वाला, कि ये भाज्य क्यों है। तो पहला सवाल हो गया 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। आप देखेंगे कि ये 13 संख्या 2 बार है, इनके पास भी है, इनके पास भी है, तो फटाफट हमको क्या करना चाहिए, 13 को कॉमन करना चाहिए। 13 कॉमन करने के बाद होता है 7 गुणे 11 गुणे 13 1 के 13, 13 से भाग करने के बाद और प्लस 13 1 के 13। एकदम बढ़िया समझ गए। अभी 13 और ये देखो 11 सते 77, 77 1 के 77, यानी इसका रिजल्ट बनता है 77 और प्लस 1। ठीक ठाक। अभी 77 और 1, 77 और 1 हो गया आपका 78 और ब्रैकेट तोड़ दीजिए। अब चूंकि गुणा है तो 13 8 104 हो गया, 104 में आपका 10 कैरी हो गया और 13 सते 91, 91 जोड़ देना है तो बनता है भाई 101, यानी 101। अब रिजल्ट आपका 100 यानी 1014 है, तो 1014 संख्या कैसी है, 1014 संख्या भाज्य संख्या है। कैसे भाज्य है, आप सबको पता है कि अगर संख्या 1 के अतिरिक्त किसी और से भी कट जाए, देखो ये 14 में 4 है तो कम से कम 2 से तो कट ही जाएगा। तो अगर आंसर आपका भाज्य आया है, इसलिए ये आंसर बताएगा कि आपका सवाल क्या था भाई, इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 कैसी संख्या निकलेगी, भाज्य संख्याएं या भाज्य संख्या है। यहाँ पे मुझे संख्या लिखना चाहिए था, भाज्य संख्या है। ओके, यानी जैसे ये लगा है सेम ऐसे ये भी लगेगा। चलो मैं इसको भी बता देता हूँ आपको। तो ये रहा दूसरा सवाल, इसमें मैंने यहाँ पर कर लिया है, देखो 5 और 5 2 बार है, इसलिए 5 कॉमन कर लेना है आपको। उसके बाद जितनी गिनती है जहां जहां 5 है वहां वहां 1 आने वाला है। इन सब का गुणा यहां से यहां तक जब करोगे तो 1008 प्लस 1, तो ये दोनों जुड़ने के बाद हो जाता है 1009 और 5 से गुणा करोगे तो हो गया 5045। अब 5045 संख्या कैसी है आपको पता है, ये भाज्य संख्या है। और रिजल्ट अगर भाज्य है तो क्वेश्चन आपका कैसा होना चाहिए, भाज्य संख्या। इसको बहुत अच्छे से मैंने इसमें डिफाइन किया है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट अगला सवाल। तो ये रहा इसका आखिरी सवाल, 7वां सवाल। तो 7वां सवाल क्या कहता है पहले देख लेते हैं कि खेल का एक मैदान है जो चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मैं इसको एक डायग्राम से बताता हूं।
कि एक सोनिया जी हैं और एक रवि जी हैं। प्रारंभिक बिंदु ये है, यहीं से सोनिया भी चलेगी, यहीं से कौन रवि भी चलेगा। लेकिन सोनिया को 18 मिनट लगता है एक चक्कर मारने में, यानी यहां से यहां आने में सोनिया को लगता है 18 मिनट, लेकिन रवि को मिलता है 12 मिनट। तो आप ही बताओ, जब सोनिया यहां होगी तो रवि कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों, अभी आपको लग जाए 18 मिनट यहां तक और आपका दोस्त 12 मिनट ले, तो कहीं ना कहीं तुम पीछे हो जाओगे। दोनों लोग साथ में तो इस पॉइंट पे आओगे नहीं। यही कह रहा है कि मान लो चक्कर लगाते रहें तो कितना समय लगेगा कि फिर से वो एक बार में सही जगह पर आ जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, जहां पर चक्कर 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 लिखा रहता है वहां पर एलसीएम निकलता है। रट लो आप, कभी भी चक्कर का सवाल आए तो चक्कर में मत पड़ना, क्या निकाल देना, एलसीएम। तो चलो किसका किसका निकालेंगे हम लोग, 12 दिया गया है और 18 दिया गया है, मिनट तो हम बाद में देख लेंगे। तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 छंग 12 और 2 9 18, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा। 3 से काट दो, 3 3 1 के 3, 3 3 का 9, फिर 3 से काट दो और ये कट गया। चूंकि एलसीएम की बात हो रही थी तो एलसीएम कितना आएगा, 2 2 3 और 3, इसका मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4, 3 3 का 9, 9 चौक 36 मिनट, यानी इसका आंसर हो गया 36 मिनट। इसका मतलब अगर दोनों लोग, रवि और सोनिया दोनों लोग कंटिन्यू घूमते हैं तो 36 मिनट के बाद फिर से वो एक साथ अपने प्रारंभिक पोजीशन पर आ जाएंगे। तो उम्मीद है मजा आ गया होगा इस एक्सरसाइज में। तो दोस्तों लाइक करना मत भूलना, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आपको ये पूरी मैथ अब मैं यहां से बताने वाला हूं, तो मैं मिलूंगा 1.3 में, तब तक जय साईं।